रेगिस्तान की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन आज दुबई के एक दूर इलाके के पुलिस स्टेशन में एक अलग सी बेचैनी थी। इंस्पेक्टर आयशा हमेशा की तरह समय से पहले पहुंच गई थी। वह सख्त लेकिन दिल से नर्म पुलिस अफसर थी। लोग उसका सम्मान करते थे, पर एक बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ती थी। उसका बचपन गरीबियों में बीता था और उसका एक ही सपना था कि वह अपनी बीमार मां के लिए अच्छा घर और इलाज कर सके। ड्यूटी के दौरान वो हमेशा मुस्कुराती रहती, लेकिन अंदर से थकी हुई होती थी। कई महीनों से वह अपनी मां के इलाज के लिए पैसे जोड़ रही थी, पर हर बार कोई ना कोई खर्च आकर उसकी बचत तोड़ देता था। उस दिन उसे एक विशेष ड्यूटी मिली। एक बड़े शेख का काफिला रेगिस्तान के रास्ते एक कैंप की ओर जा रहा था और सुरक्षा की जिम्मेदारी आयशा के कंधों पर थी। आयशा ने जिम्मेदारी ली और अपनी टीम के साथ रेगिस्तान के रास्ते पर पहुंच गई। कुछ देर बाद शेख का काफिला आया। शानदार गाड़ियां, ऊंटों पर विशेष सवारियां और सुरक्षा गार्डों की लंबी कतार। लेकिन सबसे आगे एक सफेद थौप और पगड़ी में, शांत और गरिमामय अंदाज में शेख दान बैठे थे। उनकी आंखों में वो ठहराव था जो केवल अनुभव और समझ वाले लोगों में होता है। आयशा ने आगे बढ़कर शेख को सलाम किया। शेख ने उसे ध्यान से देखा और बोले, तुम ही इंस्पेक्टर आयशा हो? तुम्हारी काफी तारीफ सुनी है। आयशा ने विनम्रता से सिर झुकाया। आपकी सेवा के लिए हाजिर हूं हजरत। रास्ता लंबा था। गर्म सूरज, उड़ती रेत और अंतहीन रेगिस्तान। आयशा अपनी गाड़ी से काफिले के आगे चल रही थी। अचानक एक तेज रेत का तूफान उठा। काफिला थम गया। दृश्यता कम थी। लोग घबरा रहे थे। उसी वक्त काफिले की एक गाड़ी रेत में धंस गई। अंदर एक बच्चा फंसा था और उसकी मां डर के मारे रो रही थी। किसी गार्ड को हिम्मत नहीं हो रही थी कि तूफान के बीच जाए। लेकिन आयशा तुरंत आगे बढ़ी। उसने चेहरे पर दुपट्टा बांधा और पूरी ताकत से तूफान का सामना करते हुए गाड़ी तक पहुंची। बच्चे को उठाया, उसे ढका और अपनी जैकेट से सुरक्षित करके वापस काफिले तक लाई। शेख ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में सम्मान और हैरानी दोनों थे। तूफान थमने के बाद शेख धीरे धीरे आयशा के पास आए और बोले, तुमने सिर्फ ड्यूटी नहीं निभाई, आज एक जान बचाई है। ये हिम्मत सब में नहीं होती। आयशा ने हल्की मुस्कान दी। ये मेरा फर्ज था। शाम होते होते काफिला कैंप पहुंच गया। वहां शेख ने आयशा को अपने निजी टेंट में बुलाया। टेंट बहुत शानदार था, लेकिन माहौल बहुत शांत और सम्मानजनक। शेख ने कहा, तुम्हारी आंखों में एक बोझ दिखता है। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? आयशा चौंक गई। नहीं, मैं ठीक हूं। शेख ने नरम आवाज में कहा, मैं इंसानों को पढ़ना जानता हूं। तुम अपने काम से खुश हो, पर दिल में कोई तकलीफ है। आयशा की आंखें चमक उठीं। सालों से उसने अपना दर्द किसी से नहीं कहा था, पर आज जाने क्यों उसके दिल का दरवाजा खुल गया। धीरे से बोली, मेरी मां बहुत बीमार है। उनका इलाज दुबई में हो सकता है, पर मेरे लिए खर्च बहुत बड़ा है। मैं कोशिश कर रही हूं। उसकी आवाज टूटने लगी। शेख ने कुछ क्षण चुपचाप उसकी बात सुनी। फिर वे बोले, मां के लिए की गई जद्दोजहद कभी छोटी नहीं होती। तुम्हारी ईमानदारी और हिम्मत सम्मान के काबिल है। अगले दिन काफिला शहर लौट आया। आयशा अपनी ड्यूटी पर थी। तभी एक अधिकारी दौड़ता हुआ आया और बोला, मैडम, आपके नाम एक चिट्ठी और फाइल आई है। आयशा ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, तुम्हारी मां का पूरा इलाज मेरी जिम्मेदारी। तुम्हारी हिम्मत ने मेरा दिल जीत लिया। शेख हमदान। नीचे दस्तावेजों में उसकी मां के इलाज का पूरा खर्चा, अस्पताल में बेहतरीन इलाज की व्यवस्था और यहां तक कि उनके रहने के लिए एक छोटा सा घर भी अनुमोदित था। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। सालों का बोझ एक ही पल में उतर गया था। लेकिन उससे भी ज्यादा उसे इस बात की खुशी थी कि किसी ने उसकी मेहनत और उसके फर्ज को पहचाना। वह आसमान की ओर देख मुस्कुराई और बोली, शुक्रिया अल्लाह।
और शुक्रिया उस इंसान का जिसने मेरी मां की दुआ पूरी कर दी। उस दिन आयशा ने समझा, नेकी कभी खोती नहीं, और दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो बिना किसी लालच के किसी की ख्वाहिश पूरी कर देते हैं।